मैं चंदन कुमार, आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो जैसा कि आज जानते हैं कि आज 26 जनवरी का दिन है, बहुत ही पावन दिन है हमारे देश के लिए। और इसी दिन हमारे देश में नया संविधान, नया कानून बना था, जिसके तहत कानून के तहत ही हमारा ये संविधान के तहत हमारा पूरा देश चलता है। उसी चीज का जिक्र हुआ है। तो आज आप लोग के सामने 26 जनवरी के बारे में भाषण तो नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी ये पावन अवसर पे, पावन त्यौहार पे आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं। और आप भी झंडा तोलन करे होंगे। ऐसे तो हम लोग स्कूल में अपना झंडा तोलन नहीं कर सके, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना के चक्कर में हम लोग जा नहीं सके। तो आज आप लोग के हिंदी बैकग्राउंड से दहेज एक अभिशाप के रूप में कैसे है, इस चीज को हम बताएंगे, है ना। दहेज अभिशाप के रूप में कैसे है, इस चीज को आज बताने जा रहे हैं, तो अच्छे से समझें। हाँ, तो समझिए, जैसा कि हम बता रहे थे आपको, दहेज प्रथा एक अभिशाप, है ना। तो आज के बाद आपको जैसा भी निबंध आएगा, है ना, आप भली बहुत ही अच्छे तरीका से लिखिएगा। और इस वीडियो को अच्छे तरीका से देख लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार की जब लिखने के लिए आपको आएगा निबंध, तो आप जरूर से जरूर लिख पाएंगे। तो अच्छे तरीका से बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। जो बहुत ही कम जानते हैं वो भी आज से आप लिखना जरूर शुरू कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको अच्छे तरीका से समझिए। कितना बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते और चल देते हैं लिखने, ये दिक्कत है। तो सबसे पहले समझिए, दहेज प्रथा एक अभिशाप, खाली दहेज नहीं है, दहेज प्रथा एक अभिशाप के रूप में है, तो कैसे। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई कह दे विज्ञान अभिशाप है या वरदान, तो विज्ञान दोनों चीज है, अभिशाप भी है और वरदान भी है, और उसके बारे में आपको बोलना है। इस पर आपको भाषण देना पड़ता। हम लोग का स्कूल में ऐसा होता था, भाषण देते थे कि दहेज प्रथा क्या है, या तो आपको मिलता था विज्ञान कैसा है बाबू, अच्छा है कि खराब है। अच्छा बोलते थे तो उस पर हम लोग को बोलना पड़ता था, अच्छे के पक्ष में कुछ बातें रखना पड़ता था। और जब कहते थे विज्ञान खराब है तो उसके बारे में बोलना पड़ता था, खराब है तो क्यों खराब है। तो दहेज प्रथा तो वाकई में खराब है ही, है ना। इसलिए अभिशाप का मतलब क्या होता है, बुरा। दहेज प्रथा एक खराब प्रथा है, तो कैसे है। दहेज प्रथा एक अभिशाप के रूप में है, तो कैसे है ना। तो किसी भी प्रकार के आप जब निबंध लिखेंगे तो इस पॉइंट्स को लिखिएगा, है ना। या तो आपको जो मैट्रिक और इंटर में आएंगे वो ये पॉइंट दिया हुआ रहता है ना, इसके बारे में लिखिए, इसके बारे में, इसके बारे में, है ना। इस प्रकार से पॉइंट वाइज रहता है। जैसे बाजार की मेला, उससे लाभ क्या है, हानि क्या है, जो भी उसमें रहेगा तो लाभ उससे ज्यादा होगा, बाजार से हानि क्या हो सकता है ना। वही कुछ प्रदूषण वगैरह हो सकता है, लेकिन हानि वाला पोर्शन नहीं देगा, लाभ वाला ही वहां लिखेगा, बाजार से क्या लाभ है ना। तो इस प्रकार से दहेज प्रथा एक अभिशाप के रूप में है। इस पॉइंट्स को समझिए, है ना। सबसे पहले हमें क्या देना है, भूमिका। क्या देना, भूमिका, कि दहेज प्रथा है क्या, आखिर में दहेज किसे कहते हैं। तो शादी विवाह के शुभ अवसर पर लड़की पक्ष के ओर से लड़का पक्ष की ओर जितने भी गहने जेवर दान दहेज दिए जाते हैं, है ना, इसी को संयुक्त रूप से हम दहेज कहते हैं। क्या कहते हैं, दहेज। इसके अंतर्गत बहुत सारे पैसे कौड़ी आते हैं, गहना जेवर आते हैं, मोटरसाइकिल आते हैं, और भी विभिन्न प्रकार के बाइक आते हैं जो विभिन्न पैसों के आते हैं, है ना, 4 व्हीलर आते हैं, सभी दहेज का स्वरूप है ना। उसके बाद प्राचीन काल में इसका रूप, यानी कि पहले के काल में दहेज प्रथा की क्या स्वरूप थी। तो पहले के काल में जो था, प्राचीन काल में दहेज चलता था, लेकिन इस प्रकार से दहेज नहीं थी। जो भी लड़की के माता पिता होते थे, अपने यथाशक्ति यानी अपने शक्ति भर जितना हो सके अपने बच्ची को, अपने बेटी को दहेज स्वरूप में पैसा कौड़ी देते थे कि इनका जीवन अच्छा से चले। ऐसा नहीं कि डिमांड होता था उधर से हमको इतना चाहिए, नहीं, इन लोग खुशी से देते थे कि ले जाइए, मेरा बेटी अच्छी से रहेगी, है ना, उसके रूप में दिया जाता था। तो ये थी उस समय की प्राचीन काल में इसकी रूप, है ना। फिर क्या, वर्तमान काल में इसकी विडंबना। वर्तमान काल में जो इसकी विडंबना है, काफी भयावह स्थिति में आ चुकी है। वर्तमान काल में तो दहेज इतना डिमांड हो गया है कि लोग, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, और दहेज लेना अधिक पसंद करते हैं, है ना। लगता है हम कितना दहेज ले लें, जितना पढ़ा लिखा आदमी है उनको दहेज उतना ही चाहिए। कोई टीचर है तो ज्यादा दहेज चाहिए, है ना। कोई इंजीनियर है तो यदि 10 लाख चाहिए, कोई डॉक्टर है तो उनको जरूर 12 लाख चाहिए, और डिमांड बढ़ गया, है ना। एक सोचिए, एक पढ़ा लिखा आदमी को तो दहेज लेना नहीं चाहिए, और जितना यहाँ पढ़ाई होता उतना ही दहेज ज्यादा होता है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ना। तो दहेज की वर्तमान काल में क्या है, बहुत बड़ी विडंबना है। सुरसा की तरह हमारे समाज में यह मुंह फैलाता जा रहा है ना। लोग अधिक दहेज लेना, अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित समझते हैं कि हम ज्यादा दहेज लेंगे तो मेरा समाज में बहुत नाम होगा, है ना।
तो ये दहेज की आज वर्तमान में स्थिति है। इसके बाद क्या है, दहेज प्रथा के कुपरिणाम। दहेज प्रथा के क्या कुपरिणाम है, दहेज प्रथा से क्या हानियां है, क्या घाटा होता है ना। तो दहेज प्रथा में तो कहने की जरूरत नहीं क्या हानियां। दहेज प्रथा, जो दहेज है, एक बेटी के बाप के लिए एक दिल दुखाने वाला शब्द बन के रह गया। ना जाने कितने लड़कियां आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, ना जाने कितने लड़कियां के पिता आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। बेचारा कहाँ से दहेज लाएंगे, उनकी जवान बेटी है, शादी नहीं हो पा रही है दहेज की खातिर, सोचिए उनके दिल पर क्या बीतता होगा। तो दहेज प्रथा के क्या है, कुपरिणाम है। यही सब क्या है, कुपरिणाम है। आए दिन पेपरों में, अखबारों में, न्यूज़ों में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, देखते हैं कि वहाँ लड़की को आग लगा करके मार दिया गया, लड़की आत्महत्या कर ली, वगैरह वगैरह बहुत सारे न्यूज आते हैं। सभी दहेज प्रथा का क्या है, कुपरिणाम है। लड़कियों को बहुत प्रताड़ित की जाती है ससुराल में, जब जाती है तो मत कहिए क्या होता है उनके साथ, अगर दहेज नहीं दे के जाती है ना। अगर दहेज अच्छे तरीका से नहीं दे पाते हैं तो लोग बहुत उन्हें सास ससुर प्रताड़ित करते हैं कि तुमने दहेज नहीं दिया। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी शर्म वाली बात है। नेक्स्ट क्या है, इससे रोकने के कानूनी प्रावधान। इससे रोकने के कुछ कानूनी प्रावधान भी है, लेकिन वो पूर्ण रूप से व्यक्ति उसे अच्छे तरीका से ले नहीं पाते हैं। सरकार ऐसी कही कि जो दहेज दे रहा है उसे भी गिरफ्तार किया जाए, जो दहेज ले रहा है उसे भी गिरफ्तार किया जाए, है ना। नहीं दहेज देना है, नहीं दहेज लेना है, इस प्रकार के कानूनी प्रावधान भी है। और उपसंहार जो है लास्ट में आपको पूरे इसको टटोल करके पूरे समप को लिखना है हल्के वानियों में, है ना, कि दहेज यथाशक्ति जहां तक हो सके, है ना, आपको जितना मर्जी है वही देना चाहिए। अब कोई अगर मांगता है तो ये गलत है ना। जो हम दे रहे हैं, अगर हम बेटी के बाप हैं, जो भी आपको कुछ दिए वो स्वेच्छा पूर्वक रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़के के तरफ से कोई डिमांड हुआ कि नहीं इतना हमको चाहिए, तो यही क्या है, यही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए तो कहा गया दहेजवा छुएला आसमान हो कि बेटी आसियान हो गए, मन मो न लगे इस समझिया में, है ना। लड़की लोग बहुत जानती है, उन लोग अच्छी तरीके से गाती भी होगी, और जो आप देख रहे होंगे वीडियो जानती भी होगी, है ना। तो इस प्रकार से उपसंहार में आपको लिखना है दहेज के बारे में, है ना, सारी चीज़ों को। तो अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए इसे।